कक्षा 8 विज्ञान इकाई 13 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के महत्वपूर्ण एक शब्द वाले प्रश्नोत्तर। 1. किसी चालक को किसके द्वारा आवेशित किया जा सकता है? घर्षण। 2. आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2. 3. किसी वस्तु के धनावेशित होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की अंडरस्कोर कमी। 4. किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की अंडरस्कोर अधिकता। 5. आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। 6. वैज्ञानिकों ने विद्युत धारा की दिशा किसके विपरीत मानी है? इलेक्ट्रॉन। 7. विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। 8. 1 एम्पियर धारा बहने के लिए कितने कूलॉम आवेश का 1 सेकंड में प्रवाह होना चाहिए? 1 कूलॉम। 9. विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? 2. 10. टॉर्च सेल से प्राप्त धारा किस प्रकार की होती है? डिश्ड धारा डीसी। 11. पावर स्टेशन से प्राप्त धारा किस प्रकार की होती है? प्रत्यावर्ती धारा AC। 12. कैलकुलेटर व ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए किस धारा का उपयोग होता है? डिश्ड धारा डीसी। 13. पंखा, हीटर, रेफ्रिजरेटर आदि उपकरणों को चलाने के लिए किस धारा का प्रयोग होता है? प्रत्यावर्ती धारा AC। विद्युत धारा के स्रोत। 14. विद्युत धारा के मुख्य स्रोत कितने हैं? 2. 15. विद्युत धारा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? विद्युत सेल, विद्युत जनित्र जनरेटर। 16. विद्युत सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा। 17. विद्युत सेल में प्रयुक्त धातु की छड़ियों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। 18. जिस द्रव में इलेक्ट्रोड डुबोए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट। 19. जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड। 20. जिस इलेक्ट्रोड पर धन आवेश संचित होता है उसे क्या कहते हैं? एनोड। 21. जब इलेक्ट्रोड को चालक तार से जोड़ा जाता है तो उसमें क्या बहने लगता है? विद्युत धारा। 22. विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2. 23. विद्युत सेल के प्रकार कौन से हैं? प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल। 24. प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है या नहीं? नहीं। 25. प्राथमिक सेल में रासायनिक क्रियाएं किस प्रकार की होती हैं? अनुत्क्रमणीय। 26. लेक्लांशे सेल किस प्रकार का सेल है? प्राथमिक सेल। 27. डेनियल सेल किस प्रकार का सेल है? प्राथमिक सेल। 28. वोल्टियर सेल किस प्रकार का सेल है? प्राथमिक सेल। 29. शुष्क सेल किस प्रकार का सेल है? प्राथमिक सेल। 30. बटन सेल किस प्रकार का सेल है? प्राथमिक सेल। 31. प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है? कम। 32. शुष्क सेल का बाहरी बेलन किस धातु का बना होता है? जस्ता जिंक। 33. शुष्क सेल के मध्य में कौन सी छड़ होती है? कार्बन सी। 34. कार्बन छड़ के ऊपर कौन सी धातु की टोपी लगी होती है? पीतल। 35. शुष्क सेल में कार्बन छड़ पर लगी पीतल की टोपी किस ध्रुव का कार्य करती है? धन ध्रुव एनोड। 36. शुष्क सेल का जस्ता का बेलन किस ध्रुव का कार्य करता है? ऋण ध्रुव कैथोड। 37. शुष्क सेल में काले रंग का चूर्ण किनका मिश्रण होता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड O और कार्बन। 38. शुष्क सेल में सफेद रंग का चूर्ण कौन सा होता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। 39. शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड किस रूप में प्रयोग होता है? जलीय पेस्ट। 40. शुष्क सेल में उत्पन्न विद्युत धारा कितने समय तक उपलब्ध रहती है, अधिक या कम? कम। द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल। 41. कौन से सेल पुनः आवेशित किए जा सकते हैं? द्वितीयक सेल। 42.
द्वितीयक सेल में विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है आवेशन के समय? रासायनिक ऊर्जा। 43। द्वितीयक सेल के उपयोग पर रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा। 44। द्वितीयक सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन चार्जिंग। 45। द्वितीयक सेल के उपयोग से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निरावेशन डिस्चार्जिंग। 46। द्वितीयक सेल को और किस नाम से जाना जाता है? संचायक सेल, स्टोरेज सेल। 47। द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है? अधिक। 48। सीसा संचायक सेल किस प्रकार का सेल है? द्वितीयक सेल। 49। नील सेल, निकल आयन सेल किस प्रकार का सेल है? द्वितीयक सेल। 50। दो या दो से अधिक सेल को जोड़ने से क्या बनता है? बैटरी। 51। बैटरी बनाने के लिए सेल के किस सिरों को जोड़ा जाता है? धन ध्रुव को ऋण ध्रुव से। 52। सीसा संचायक सेल को बोलचाल की भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है? बैटरी जनित्र, जेनरेटर। 53। विद्युत आपूर्ति न होने पर प्रकाश उत्पन्न करने और पंखा चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जनित्र, जेनरेटर। 54। जनरेटर को चलाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है? डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। 55। जनरेटर में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। 56। विद्युत उत्पादन हेतु पावर स्टेशन पर किसका उपयोग किया जाता है? बड़े जनरेटर। 57। पावर स्टेशन पर जनरेटर को चलाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग होता है? जल ऊर्जा अथवा भाप ऊर्जा। 58। पावर स्टेशन से विद्युत धारा किस धातु के मोटे तारों से दूरस्थ स्थानों तक भेजी जाती है? एल्यूमिनियम। 59। घर, दुकान और कारखाने तक विद्युत धारा किस उपकरण के माध्यम से भेजी जाती है? ट्रांसफार्मर। 60। घर, दुकान और कारखाने तक पहुंचने वाली विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? प्रत्यावर्ती धारा। एक। प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल में अंतर संक्षेप में। 61। कौन सा सेल पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता? प्राथमिक सेल। 62। कौन सा सेल पुनः आवेशित किया जा सकता है? द्वितीयक सेल। 63। किस सेल की रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं? प्राथमिक सेल। 64। किस सेल की रासायनिक क्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं? द्वितीयक सेल। 65। किस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है? प्राथमिक सेल। 66। किस सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है? द्वितीयक सेल। 67। लेक्लांशे सेल किस प्रकार का सेल है? प्राथमिक सेल। 68। सीसा संचायक सेल किस प्रकार का सेल है? द्वितीयक सेल। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 69। विद्युत आवेशों को प्रवाहित करने हेतु आवश्यक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? विद्युत सेल। 70। एक कूलॉम आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने हेतु सेल से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल, EMF। 71। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? वोल्ट, वॉल्ट। 72। विद्युत वाहक बल का सी मात्रक क्या है? जूल, कूलॉम। 73। सेल से विद्युत धारा न लेने की दशा में सेल के ध्रुवों का विभवांतर कैसा होता है? अधिकतम। 74। सेल के ध्रुवों का अधिकतम विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल, EMF। विभवांतर, पोटेंटी डिफरेंस। 75। सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होने वाली वस्तु क्या है? विद्युत धारा। 76। आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा कौन देता है? सेल। 77। एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। 78। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट, वॉल्ट। 79। विभवांतर का सी मात्रक क्या है?
जूल कूलॉम 80। यदि एक कूलॉम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य होता है तो विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। प्रतिरोध रेजिस्टेंस 81। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने वाला गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोध। 82। प्रतिरोध का प्रतीक क्या है? R। 83। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। 84। प्रतिरोध किस अनुपात के बराबर होता है? V/I। 85। ओम का नियम किस भौतिक राशि से संबंधित है? प्रतिरोध। 86। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम। विद्युत धारा के प्रभाव इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 1 ऊष्मीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट। 87। विद्युत धारा से चालक में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऊष्मा। 88। विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किसमें किया जाता है? हीटर, आयरन, बल्ब, केतली। 89। साधारण विद्युत बल्ब में लगा पतला तार क्या कहलाता है? तंतु, फिलामेंट। 90। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। 91। बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन ऑर्गन। 2 चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट। 92। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक के चारों ओर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। 93। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित यंत्र का नाम लिखो। एमीटर, वोल्टमीटर। 3 रासायनिक प्रभाव केमिक इफेक्ट। 94। कुछ घोलों से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? रासायनिक प्रभाव। 95। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। 96। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किस में होता है? विद्युत लेपन, धातुओं का निष्कर्षण, शोधन। 97। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित यंत्र कौन सा है? वोल्टामीटर। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके अवयवों के प्रतीक, सिंबल्स। 98। विद्युत परिपथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। 99। विद्युत परिपथ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? संकेत, सिंबल्स। 100। विद्युत परिपथ का ऊर्जा स्रोत क्या है? सेल। 101। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? अमीटर। 102। विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा है? वोल्टमीटर। 103। विद्युत परिपथ में धारा को चालू बंद करने वाला उपकरण कौन सा है? कुंजी की, स्विच। 104। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? बल्ब। 105। विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने वाला उपकरण कौन सा है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट। 106। विद्युत परिपथ का आरेख बनाते समय किनका उपयोग किया जाता है? विद्युत प्रतीक, इलेक्ट्रिक सिंबल्स। विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ। 107। विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? चालक। 108। विद्युत धारा को न प्रवाहित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रोधी। 109। तांबा किस प्रकार का पदार्थ है, चालक या रोधी? चालक। 110। रबर किस प्रकार का पदार्थ है, चालक या रोधी? रोधी। 111। एल्यूमिनियम किस प्रकार का पदार्थ है? चालक। 112। प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? रोधी। 113। चांदी किस प्रकार का पदार्थ है? चालक। 114। लकड़ी किस प्रकार का पदार्थ है? रोधी। 115। पारा किस प्रकार का पदार्थ है? चालक। 116। कांच किस प्रकार का पदार्थ है? रोधी। 117। सूखा कपड़ा किस प्रकार का पदार्थ है? रोधी। 118। ग्रेफाइट किस प्रकार का पदार्थ है? चालक।
विद्युत घंटी 119। विद्युत घंटी में किस प्रकार की छड़ होती है? लोहे की छड़ 120। लोहे की छड़ पर किस धातु का तार लपेटा जाता है? तांबा 121। कुंडली से धारा प्रवाहित होने पर छड़ किस में बदल जाती है? विद्युत चुंबक 122। विद्युत घंटी में किस भाग पर हथौड़ा जुड़ा होता है? आर्मेचर 123। विद्युत घंटी में हथौड़ा किस पर प्रहार करता है? घंटी 124। हथौड़े को आगे पीछे करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? अंतरान इंटरप्टर 125। विद्युत चुंबक के आकर्षण से कौन सा भाग उसकी ओर खींचता है? आर्मेचर 126। आर्मेचर के खींचने पर कौन सा भाग सर्किट को तोड़ देता है? संपर्क कॉन्टैक्ट 127। आर्मेचर को अपनी पूर्व स्थिति में लाने वाला भाग कौन सा है? स्प्रिंग 128। विद्युत घंटी में कौन सी धारा प्रवाहित होती है? सीधी धारा डीसी 129। विद्युत घंटी में आवाज किसके टकराने से उत्पन्न होती है? हथौड़ा और घंटी 130। विद्युत चुंबक में चुंबकीय गुण कब उत्पन्न होते हैं? विद्युत धारा प्रवाह पर 131। विद्युत चुंबक चुंबकीय गुण कब खो देता है? विद्युत धारा बंद होने पर 132। आर्मेचर किस धातु का बना होता है? लोहा 133। विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकत्व। घरेलू विद्युत उपकरणों के उपयोग में सावधानियां 134। घरेलू विद्युत आपूर्ति कहां से आती है? मेंस 135। विद्युत धारा को परिपथ में प्रवाहित करने या रोकने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्विच 136। उच्च वोल्टता के कारण अचानक प्रवाहित होने वाली तीव्र धारा को क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट 137। शॉर्ट सर्किट से उपकरणों को बचाने के लिए परिपथ में क्या लगाया जाता है? फ्यूज 138। फ्यूज बनाने में किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? कम गलनांक वाली मिश्र धातु टिंसन और सीसा पीबी की मिश्र धातु से बने तार का प्रयोग 139। फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रृंखला सीरीज 140। शॉर्ट सर्किट होने पर फ्यूज में धारा प्रवाहित होने से क्या होता है? पिघल जाता है 141। परिपथ में धारा रुक जाने से उपकरण कैसे बचते हैं? खराब होने से 142। सुरक्षित विद्युत उपकरण किस मानक के होने चाहिए? ISI 143। घरों में तारों का कौन सा लेप होना चाहिए? अच्छा निरोधी इंसुलेटिंग 144। घर की विद्युत वायरिंग में उदासीन न्यूट्रल तार किससे जोड़ा जाता है? पृथ्वी अर्थिंग 145। विद्युत कार्य करते समय हाथों की सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए? रबर के दस्ताने 146। किसी भी खतरे की आशंका होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? मेन स्विच ऑफ। अमीटर एमीटर पर एक शब्द वाले प्रश्न 147। अमीटर से क्या मापा जाता है? धारा 148। अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रृंखला सीरीज 149। अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? बहुत कम 150। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 151। अमीटर का धन सिरा बैटरी के किस सिर से जोड़ा जाता है? धन ध्रुव 152। अमीटर का ऋण सिरा बैटरी के किस सिर से जोड़ा जाता है? ऋण ध्रुव। वोल्टमीटर। वोल्टमीटर पर एक शब्द वाले प्रश्न 153। वोल्टमीटर से क्या मापा जाता है? विभवांतर 154। वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर पैरेलल 155। वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? अधिक 156।
आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। 157। वोल्टमीटर को किन दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है? सिरों टर्मिनल्स।